आज हम लोग मिक्सचर चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। मिक्सचर चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। इसका कुछ भाग वो 8% लाभ पर, शेष भाग 18% लाभ पर बेच दिया। यदि पूरे व्यापार में 14% का लाभ कमाया हो तो कितनी चीनी उसने 18% लाभ पर बेच दी। अब यहाँ पे मेरे पास दो टर्म है, एक भाग को बेचा है 8% पे, दूसरे भाग को बेचा है 18% पे, और इन दोनों को मिला के यदि हम ग्लोबली देखें तो उसका जो एवरेज जो है वो प्रॉफिट कितना है 14% का। तो ऐसे क्वेश्चन में हम एक टर्म जो पहला जो 8% है हम इसको यहाँ लिखते हैं, और दूसरा जो 18% है हम इसको यहाँ लिखते हैं, और जो दोनों का एवरेज यानी दोनों को मिलाने के बाद जो इनका कॉमन प्रॉफिट है यानी एवरेज जो प्रॉफिट है वो कितना है 14, इसको हम लोग बीच में लिखते हैं। और हमेशा डायगोनली ज़्यादा से कम को घटाते हैं। अब 14 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 6, और यहाँ 18 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 4। बढ़ा गया था 14, तो 14 में से 8 घटाए, यहाँ बढ़ा गया था 18 में से 14 घटाए 4, यानी 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। जो हमको रेशियो मिला वो रेशियो मेरा क्या है 2:3। अब ये 2 किसका है, ये 8% वाले का रेशियो है, ये 3 किसका है 18% वाले का रेशियो है। अब हमसे पूछ रहे हैं कितनी चीनी उसने 18% पर बेची, तो 3 और बटा टोटल रेशियो मेरा कितना हो जाएगा 2 + 3, और इनटू हमको बांटना कितना है 1000 किलोग्राम। तो ये आपको मिलेगा क्या 3/5 गुना 1000। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 200, यानी टोटल उसने क्या किया 600 किलोग्राम चीनी जो है वो 18% पर प्रॉफिट पर बेचा था। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन को लेते हैं। एक व्यक्ति दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी उसे 20% का फायदा होता है। वह दूध में किस अनुपात में पानी मिलाता है। अगेन हम रेशियो मेथड लेंगे। अब यदि उसका यहाँ पे यदि हम लेते हैं दूध और ये है पानी, दूध कितना था, यदि दूध 100 है और चूंकि कॉस्ट प्राइस पर क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है तो 100 पे 100 बेचेगा तो प्रॉफिट किसका आ रहा है पानी का, और कितना है 20%, यानी 100 का 20% कितना होता है 20, यानी 100 दूध में वो 20 पानी मिलाता है। अब इसका हम ऐसी रेशियो देखेंगे तो ये मेरे को क्या मिलेगा 5 और 1 का, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5:1। ऐसा तब होता है जब वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने को का दावा करता है। जब भी कोई पानी मिलाएगा और कॉस्ट प्राइस में ही बेचने का दावा करेगा तो इसको इजीली इसी मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। हम चाहें तो जो इसके प्रीवियस वाला मेथड था उस पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे जैसे ये 100 है और ये पानी है 0, या आप इसको आप यहाँ पे यदि आप चाहें तो इसको आप 120, पानी है 0 और ये है 100। आप ज़्यादा से कम माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ भी 120 में से 100 माइनस करेंगे 20, और 100 में से 0 माइनस करेंगे 100, यानी ये आ जाएगा आपको फिर 5:1, यानी 20 से 5 बार पे। तो यानी यहाँ पे भी अब चूंकि वो 20% पे हम सेल प्राइस लेते हैं तो 120, पानी फ्री में यानी 0, और बोल रहा है कि क्रय मूल्य पे ही बेचने का दावा कर रहा है, तो यानी 100 पे ही बेच रहा है। अब इस चीज़ को हम यदि सॉल्व कर लेंगे, बताए थे अभी कि डायगोनली ज़्यादा से कम को घटाते हैं, तो 120 में 100 घटाएंगे 20, और 100 में से 0 घटाएंगे 100, इसको क्रॉस बार करेंगे 5:1, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, किसी प्रौढ़ कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 36 वर्ष है। जब 12 अन्य विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 44 वर्ष है कक्षा में आ जाते हैं तब कुल कक्षा की औसत उम्र 4 वर्ष बढ़ जाती है। बताइए प्रारंभिक कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। अगेन हम इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट ग्रुप है उस फर्स्ट ग्रुप का एवरेज एज कितना है तो 36। जो सेकेंड ग्रुप उसके साथ मिलने आता है, सेकेंड ग्रुप
उसका एवरेज एज क्या होता है? एवरेज एज 44 होता है। अब जब ये दोनों मिल जाता है, जब ये दोनों मिल जाता है तो दोनों मिलने से एवरेज एज जो हो जाता है, इनका एवरेज एज कितना हो जाता है? कक्षा में 4 वर्ष बढ़ जाती है, यानी पहले 36 था, अब 4 बढ़ गया, तो ये एवरेज जो है इनका वो 40 ईयर्स का हो गया। अब हम इसको अगेन बनाएंगे किस पे? एलिगेशन मेथड पे। एक ग्रुप का 36, दूसरे ग्रुप का 44 और दोनों का एवरेज जो है वो है 40। अगेन हम ज़्यादा से कम को घटाएंगे, यानी 40 में से 36 घटाएंगे तो 4 और 44 में से 40 घटाएंगे तो 4। यदि हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1:1, यानी 1:1, यानी बराबर है, जितने पहले थे उतने ही अभी भी आए हैं। तो इसका आंसर, जब 12 अन्य विद्यार्थी आए थे उनका क्या था? 44, तो 44 वाले का 1 है तो 36 वाले का भी 1 है, तो ये 12 आए थे तो पहले से भी कितने थे? 12 थे। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 12 होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर में से कुछ दूरी टांगे से तथा शेष दूरी पैदल तय करता है। टांगे की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह व्यक्ति पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 4 घंटे का समय लगा हो तो उसके द्वारा टांगे से तय की गई दूरी क्या है? अब मेरे पास दो है, पहले वो डिस्टेंस को किससे कवर करता है? टांगे से, और टांगे से कवर करता है, और टांगे से उसका स्पीड क्या है? 16 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा है वो पैदल कवर करता है, और पैदल उसकी स्पीड क्या है? 8 किलोमीटर पर आवर। और इस दोनों को मिला देते हैं तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? जो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, यानी यह 40 किलोमीटर का दूरी तय करता है 4 घंटे में, तो 4 से हम ये 10, यानी उसका औसत स्पीड जो होगा वो होगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब हम फिर अपने मेथड पे आ जाएंगे, जो हमारा रेशियो मेथड के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेंगे 16, दूसरा लेंगे यहाँ 8, और दोनों का एवरेज मेरा क्या है? 10। डायगोनली ज़्यादा से कम को घटाएंगे, 16 में से 10 घटाएंगे तो 6, और 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, यानी 1 और 3, इसका रेशियो। अब इस टाइम में ये जो रेशियो है, इस रेशियो में टाइम को बांटते हैं, इस रेशियो में टाइम को बांटा जाता है। ना कि सीधा डिस्टेंस पे आप या स्पीड पे आ जाइए, कुछ नहीं, यहाँ सीधे हम लोग क्या करते हैं? टाइम को बांटते हैं। अब मेरे से पूछ रहा है कि टांगे द्वारा तय की गई दूरी, तो टांगे का 16 है और 16 का क्या रेशियो है? 1, तो यानी 1 घंटा, 4 घंटे में यदि टाइम देखें, टांगे का टाइम, यदि आप टांगे का टाइम लेंगे तो 1 और बटा 1 + 3 4, और टोटल 4 घंटा है, यानी 1 घंटा जो है वो टांगे से चला था, और 1 घंटा में वो कितना जा रहा है? 16 किलोमीटर। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 16 किलोमीटर। यानी टांगे से वो 1 घंटा चला है और 1 घंटा में वो 16 किलोमीटर जा रहा है, तो उसने कितनी डिस्टेंस तय की है टांगे से? तो 16 किलोमीटर। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण रखा है जिसमें दूध 12% है। इससे 20 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह पानी मिलाने पर मिश्रण में दूध 10% हो जाता है। बताइए प्रारंभ में बर्तन में कितना लीटर मिश्रण था? ऐसे क्वेश्चन को कभी भी, इसको भी आप रेशियो मेथड पे ही सॉल्व करेंगे, और हमेशा किसको लेना है? जिसको मिलाया जा रहा है, यानी पानी मिलाया जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम पानी पे सॉल्व करेंगे। कैसे? पहले वाले कंडीशन में, यानी फर्स्ट बार में 100% में 12% दूध है, हम पानी पे लेके चल रहे हैं इसको, तो 100 में यदि 12 दूध है तो पानी कितना है? 88% पानी है। यदि आप सेकेंड ले रहे हैं तो पानी मिलाया जा रहा है, तो 100%, उसमें दूध कुछ भी नहीं है, तो 100% पानी है, और दोनों का जो मिडिल है यानी एवरेज, दोनों को मिला दिया गया है, तो एवरेज में क्या हो रहा है? 10% दूध है, यानी
100 माइनस 10 यानी 90% पानी है। बस इसको ही लेके हमको सॉल्व करना है। जैसे पहला कंडीशन मेरा क्या है 88 पहला, सेकेंड है 100 पानी मिलाया गया, 100% पानी मिलाया गया है, और दोनों को मिलाने के बाद इसका एवरेज क्या हो गया 90। अगेन हम ज़्यादा से कम को घटाएंगे, ज़्यादा से कम को घटाएंगे तो ये 90 में से 88 घटाएंगे तो ये आएगा 2, और 100 में से 90 घटाएंगे तो 10, यानी 5:1 आएगा। अब ये जो है 100 जो 100% वाला है वो 1 यूनिट है, और 1 यूनिट का वैल्यू मेरे को क्या दे रखा है 20 लीटर। तो प्रारंभ में कितना था 5 और 1 6 यूनिट, यानी 1 यूनिट बराबर है 20 लीटर। तो 5 और 1 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20 गुना 6 यानी 120 लीटर। यानी इसका आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा 120 लीटर। 1 यूनिट 20, 6 यूनिट 20 गुने 6 120 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने इसको पानी पे सॉल्व किया है। पहले में 12% दूध था तो 100 में से 12 यानी 88% पानी था। जो हम पानी मिला रहे हैं वो बिना मिक्सचर, कहीं कोई मिश्रण नहीं है, तो यानी जो पानी है वो 100% पानी ही है। और जब मिला दिया गया तो अगेन 10% दूध हो गया, तो 90 100 में से 10 घटा देंगे यानी उसमें 90% पानी है। तो ये पहला, दूसरा और ये एवरेज, बस इसको अरेंज करके रेशियो निकाल लेना है। एक क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन और मोर एक ही दरबे में रखे हुए हैं। इनके सिरों की संख्या 90 है किंतु इनकी पैरों की संख्या 240 है। बताइए उनमें कितने मोर हैं। अब सबसे पहला जो है वो मेरा क्या है हिरन। तो हिरन के कितने पैर होते हैं 4। दूसरा मेरा क्या है मोर, और मोर के कितने पैर होते हैं 2। और यदि हम एवरेज देखें तो एवरेज इनके पैरों की संख्या कितनी है 240, और टोटल कितने हैं 90 लोगों में 240 के यदि करें यानी एवरेज 8/3 पैर ये आ रहा है। अब हम इसको अरेंज कर देंगे, यहाँ पे 4, यहाँ 2 और बीच में 8/3। चूंकि ये एवरेज है, एवरेज को हमेशा हम बीच में ही रखते हैं। अब इसमें और इसमें कौन सा होता है, ये 4 3 12 यानी ये 4 बड़ा है, तो 4 में से 8/3 को माइनस करेंगे। तो एक बार जब 4 बड़ा होगा तो दूसरी बार 8/3 बड़ा होगा। अब इसमें से 2 को माइनस करेंगे। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 3 दूना 6 यानी आएगा 2/3, और ये आएगा 12 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 4/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 1:2 आएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि मोर की संख्या, मोर क्या कौन सा था 2 पैर वाले यानी उसका 2 यूनिट है। तो हम यदि मोर की संख्या निकालें तो मोर की संख्या यानी 2 यूनिट, और टोटल यूनिट क्या है 2 और 1 3, और टोटल कितने सिर है 90 यानी 3 3 जा 9 30 बार में, और 30 दूना 60 यानी इसमें मोर की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल 60 हो जाएगी। यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रभात 60 किलोग्राम चावल का कुछ भाग 20% लाभ पर तथा शेष भाग को 10% हानि पर बेचता है। यदि पूरे व्यापार पर उसे 8% का लाभ होता हो तब 10% हानि पर कितना किलोग्राम बेचता है। अगेन हम यहाँ पे देखेंगे जो पहला भाग है उसको क्या करता है वो 20% लाभ पर बेचता है। शेष भाग को यानी जो दूसरा भाग है उसको 10% हानि पर बेचता है, और जो पूरे व्यापार पर यानी एवरेज दोनों भाग को बेचने के बाद जो एवरेज उसका लाभ है वो कितना है 8% उसका लाभ है। अब एक्चुअली ये भी लाभ ये हानि, तो हमेशा ये तीनों टर्म एक ही फेज में होने चाहिए यानी एक ही बार में होना चाहिए। तो ये लाभ है तो इसको भी लाभ में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो यदि हम इसको -10% लाभ लिख सकते हैं,
यानी ये जो हो गया, ये माइनस 10% हानि बराबर क्या है, ये 10% लाभ के बराबर है। अब अगेन हम क्या करेंगे, जैसे हम अरेंज करते हैं वैसे अरेंज कर देंगे। पहला भाग मेरा क्या है 20 और दूसरा भाग क्या है -10 और दोनों को बीच में लेके ये 8। अब जब हम करते हैं 20 ज़्यादा से कम को घटाएंगे, 20 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 12 और 8 में से जब हम -10 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 18। अब 6 या 18, 6 दूना 12, यानी हमको क्या मिल रहा है 3:2 मिल रहा है। अब हमसे पूछ रहा है 10% हानि पर कितना बेचा था। 10% हानि का क्या है 2 रेशियो, यानी 10% हानि पर उसका है 2 रेशियो, तो 2 बटा टोटल रेशियो 3 और 2 5 और हमको बांटना कितना है 60 किलोग्राम। तो 5 से ये कट जाएगा 12 बार में और 12 दूना 24, यानी 24 किलोग्राम जो है वो बेच रहा है 10% हानि पर। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बस एक ही चीज़ ख्याल रखना है कि तीनों टर्म एक ही जैसे होने चाहिए। यदि लाभ 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 तो यदि यहाँ पे यदि आप रखते हो चाल चाल तो चाल, सब एक ही पेज में होने चाहिए।